एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि CUT, BEd, BHU BEd, DU BEd सभी तरह के BEd में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा IQ स्कोर मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन को दर्शाता है? ऑप्शन है बिलो 70, बिलो 90, बिलो 80 या बिलो 100। तो आपको बताना है कौन सा IQ स्कोर मानसिक मंदता को शो अप करता है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलो 70। मतलब का IQ, जिस स्टूडेंट का IQ 70 से नीचे है उसे मानसिक मंदता को प्रेजेंट करता है। मानसिक मंदता एक तरह का आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक मंदता को कहा जाता है मेंटल इलनेस, मेंटल एलिमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या परसीव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, मानसिक मंदता जो कहा जाता है मेंटल डिसऑर्डर, उसे कहा जाता है बौद्धिक अक्षमता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि छिपे हुए खिलौनों को ढूंढना एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? कोई बालक है या स्टूडेंट है, तो वे यदि कोई खिलौना ढूंढता है तो वे किस तरह का उदाहरण होता है? भाषा विकास का, सामाजिक विकास का, मोटर विकास का या संज्ञानात्मक विकास का, जिसे लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब कोई स्टूडेंट छिपे हुए खिलौनों को ढूंढता है तो वह अपने संज्ञानात्मक विकास को प्रदर्शित करता है, प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बच्चे अपनी क्षमता से बहुत कम प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? मेंटल रिटार्डेड, अंडर अचीवर, गिफ्टेड चिल्ड्रेन या फिजिकल हैंडीकैप्ड। मानसिक रूप से मंद, उपलब्धि के तहत प्रतिभाशाली बच्चा या शारीरिक विकलांग के तहत उसे कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे ध्यान देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उससे प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे या उन बच्चों के ध्यान देंगे जो ध्यान देते हैं? तो किसी स्टूडेंट का आपको ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है तो उससे क्या करेंगे? उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप उससे प्रश्न पूछेंगे। सबसे सीधा सरल साधन है कि आप स्टूडेंट से प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि निःशक्त बच्चों की शिक्षा निःशक्तता की बेहतर स्वीकृति निःशक्त बच्चों की क्षमता को सुनिश्चित करती है। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक गतिविधि या ऑल ऑफ या ये सभी। तो जो निःशक्त बच्चे होते हैं उनकी निःशक्तता को बेहतर और निःशक्त बच्चों की क्षमता को सुनिश्चित करती है, वे है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधि। ये तीनों पॉइंट आपको इसकी क्षमता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण के दौरान विभिन्न विधियों का उपयोग। शिक्षण के दौरान विभिन्न विधियों का उपयोग से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, कक्षा शिक्षण को काफ़ी रोचक बनाता है, छात्रों को अवधारणा और विषयों को समझने में मदद करता है। ये ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के दौरान जो विविध प्रकार की विधियाँ यूज की जाती हैं तो उससे क्या होता है कि छात्रों का ध्यान भी केंद्रित रहता है, जो टीचर पढ़ाते हैं उसमें बच्चों में रोचकता बनी होती है और छात्रों को उसका कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट को समझने में मदद करती है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि बड़ा दिखना लेकिन एक बच्चे की तरह व्यवहार करना कहलाता है लोकोमोटर आपका डिसेबिलिटीज, विजुअल डिसेबिलिटीज, हियरिंग डिसेबिलिटीज या मेंटल डिसेबिलिटी। कोई स्टूडेंट है, वे उम्र में बड़ा है, 12 साल का है या मान लीजिए 13 साल का है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वे 5 साल के बच्चे की तरह अगर वे करता है तो वे किस प्रकार की विकलांगता शो करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विकलांगता से कहा जाता है, मेंटल डिसेबिलिटी कहा जाता है। और जो हियरिंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, स्टूडेंट को सुनाई नहीं देता, बहरापन होता है। जिस विकलांगता में बच्चे को दिखाई नहीं देता है। और लोकोमोटर विकलांगता ये अलग प्रकार की विकलांगता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस कार्य में एक अध्यापक या अध्यापिका को अधिक रुचि होनी चाहिए? यदि आप अध्यापक बनेंगे या अध्यापिका बनेंगी तो आपको किस बात में अधिक रुचि होनी चाहिए? लेख लिखना में, टीवी पर मैच देखने में, कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल की बात पढ़ाना या चुनाव लड़ना। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 3, कमज़ोर विद्यार्थियों को स्कूल की बात पढ़ाना। ये एक अध्यापक अध्यापिका का रुचि होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए संपन्न और निरंकुश होना चाहिए, साधन संपन्न और सहभागी होना चाहिए, साधन संपन्न और आधिकारिक होना चाहिए या साधन संपन्न और प्रभावशाली होना चाहिए? तो आपको इसका आंसर बताना है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर बी, साधन संपन्न और सहभागी होना चाहिए। पार्टिसिपेट करने वाला भी होना चाहिए और साधन संपन्न भी होना चाहिए, रिसोर्सफुल भी होना चाहिए। ये एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक है? वह एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, वह एक अच्छी तरह से तैयार व्यक्ति होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए, या उसे अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो एक अच्छे जो अध्यापक या अध्यापिका के लिए सबसे आवश्यक तत्व है वे होना चाहिए उसे अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में स्टूडेंट को जो पढ़ाता है वह विषय ही पढ़ाता है। यदि उसमें विशेषज्ञ नहीं होगा तो वह बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिएगा। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, अस्पष्टता या वैधता। तो उपलब्धि परीक्षण जो होता है, अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है स्टूडेंट का, तो इसमें से क्या चीज़ उस परीक्षण को लेते समय नहीं होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पष्टता किसी भी उपलब्धि परीक्षण में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए और वैधता होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट होने चाहिए उसमें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित सहायता या प्रोजेक्ट एड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्ट, ब्लैक बोर्ड, एपीडियास्कोप या स्लाइड प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्टर एड में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक बोर्ड जो है ये प्रोजेक्ट एड से संबंधित नहीं है, बाकी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। यह है कि एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता हो, या छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता हो, या छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, या विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करती है या करता है। तो एक शिक्षक तभी सफल हो सकता है यदि वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है या करती है। तो इस तरह से आपने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर अपने मित्रों को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।